नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। तो आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ये तो हम जानकारी लेंगे क्या कारण डॉक्टर। एक ये बच्चा 6 महीने का जिसका नाम असद है और ये करीब 7 दिन पहले हमारी क्लिनिक पर शाम के वक्त आया था। बच्चे को दस्त होने की वजह से पानी की कमी हो चुकी थी, बच्चा सुस्त था। ऐसे में बच्चे को एडमिट करके उसको ग्लूकोज और फ्लूइड लगाने की आवश्यकता थी। लाख कहने के बावजूद भी जो पेशेंट की नानी थी वो जो उसको लेकर आई थी उसने कह दिया कि अभी मैं पहले इसके पिता से बात करूंगी तो तभी करूंगी। तो वो बच्चे को लेकर घर चले गए। अगले दिन सुबह करीब 18 घंटे बाद वो जब लेकर आए तो बच्चे के अंदर कोई सांस चल रही थी, उसका पल्स नहीं था, उसका ब्लड प्रेशर ख़त्म हो चुका था, बच्चा बेहोश था। ऐसी स्थिति में स्टाफ ने कहा कि बचने की उम्मीद कम है, इसको कहीं और ले जाओ। लेकिन अटेंडेंट के बार बार आग्रह करने पर, बार बार विनती करने पर उन्होंने कहा कुछ करके देखो, ठीक है बच जाता तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से करके उसको ट्रीटमेंट दिया गया जिसकी वजह से बच्चा धीरे धीरे ठीक होता चला गया। क्योंकि बच्चा बेहोश था, ब्लड प्रेशर नहीं था, उसके अंदर नर्व्स नहीं थी, तो सर्कुलेशन जो होता है हाथों का पैरों का वो कम हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा पल्स वीक होने लगी हो रही थी, जो कि ऊपर की पल्स ठीक होने के बाद बच्चा कॉन्शियस हो गया, दूध पीने लगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ख़त्म होगी। तो उसको जो सर्कुलेशन वाली प्रॉब्लम के लिए प्लास्टिक सर्जन को दिखाने की सलाह दी गई। लाख कहने के बावजूद भी बच्चे का जो पिता था या उनके तीमारदार थे, उन्होंने कहा कि जी अब हम नहीं जा सकते, ना ही हमारे पास पैसा है, हम इसको कल दे के जाएंगे। तो कल तक फिर सुबह को जल्दी उस बच्चे को यही बता के कि बच्चा एक्टिव था, दूध पी रहा था, सब कुछ ठीक थी, लेकिन जो सर्कुलेशन था वो बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था। तो इसकी प्लास्टिक सर्जन ही ट्रीटमेंट करता है, जो सर्जिकल केस था, तो इसके लिए उसको स्पेशलाइज्ड या हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया। लेकिन वो मेडविन अस्पताल मेरठ के वहाँ चले गए, वहाँ पे रुके, एक दिन वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद उन्होंने उसको हायर सेंटर के लिए एडवाइस किया, लेकिन वो वहाँ ना जाकर ऋषिकेश एम्स में गए। वहाँ भी कुछ देर रहने के बाद फिर वो सुहाती में एडमिट हुए। और तो ये डॉक्टर साहब जो ये बच्चे के जिम्मेदार थे, पिता थे उनके, ये जो हंगामा कर रहे थे, इनका आरोप है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। यहाँ पे लापरवाही का सवाल इसलिए नहीं कि जब बच्चा आखिरी सांस ले रहा था, उसके अंदर ना नब्ज थी, ना पल्स था, बिल्कुल मरणासन में था। उसके बाद यहाँ से बच्चे को आराम से दूध पीता हुआ, रोता हुआ इस तरह से भेजा गया। और केवल जो उसकी प्रॉब्लम थी, जो कि कॉम्प्लिकेशन होती है पानी की कमी होने की वजह से, सर्कुलेशन कम हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, वो उसकी कॉम्प्लिकेशन थी। और वो उसको रेक्टिफाई करने के लिए प्लास्टिक सर्जन के लिए भेजा गया था, ठीक है। लेकिन 6 दिन बाद वहाँ रहने के बाद, इसमें सुभाती में रहने के बाद में ऑपरेशन उन्होंने किया कुछ थोड़ा सा सर्जिकल करने के बाद में बच्चा जब एक्सपायर हो चुका था वहाँ पे, तो उसके जो अटेंडेंट थे, 2-3 अटेंडेंट आए, उन्होंने यहाँ पे आने के बाद क्लिनिक में जो स्पोर्ट किया और उसके साथ साथ लड़ाई झगड़ा किया और मारपीट की। तो इस आशय की जो रिपोर्ट है उसके लिए एक FIR की हमने कॉपी SO को दे दी है, जो साथी भी मिले हैं और उनसे उचित कार्रवाई करने की मांग की जाती है। क्योंकि इस तरह के अगर कोई पेशेंट के अटेंडेंट डॉक्टर को इस तरह से हरास करेंगे, डॉक्टर की लाख कोशिश करने के बाद और वो अच्छा होने के बाद उनकी नीयत पर या उनके इंटेंशन पर लापरवाही का आरोप लगाएंगे, तो इस तरह से तो किसी भी आकस्मिक जो गंभीर रोगी है उनका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। कितने सारे पेशेंट कोशिश करने के बाद ठीक होते हैं, कुछ पेशेंट ठीक नहीं होते जो हायर सेंटर भेजे जाते हैं, और कुछ पेशेंट जो इलाज के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर को आरोपित सिद्ध करना या उसके ऊपर ये आरोप लगाना कि गलती हुई है, ये कहाँ न्याय संगत है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो लोग उसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।